हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कम पैसे में अपना ट्रेवल और टूरिज्म बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी ऐसे कि साथ में आप ट्रेवल ब्लॉगर भी बन जाएं और पैसे भी कमा सकें। ये जो वीडियो है, ये चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं टूर एंड ट्रेवल से संबंधित, या आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं ट्रेवल ब्लॉगर, तो कैसे ट्रेवल ब्लॉगर बनते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। कैसे आप अगर टूर और ट्रेवल का बिजनेस करके और ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं कि आपका बिजनेस भी हो और आपका घूमने टहलने का पैसा भी ना लगे, तो ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कई सारे टूर, आपको ट्रैकिंग कहाँ पे अच्छी है, स्कूबा डाइविंग कहाँ पे आप कर सकते हो, भारत में कहाँ पे अच्छा है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारी भाई आपको मिलने वाली है और थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना, तो कम से कम 4-5 बिजनेस आइडिया तो आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा भाई। तो अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, घूमना टहलना आपको अच्छा लगता है और इसे प्रोफेशन में बदलना चाहते हो, तो भाई वीडियो आप अंत तक देखो। हम सब घूमना पसंद करते हैं लेकिन घूमने के लिए पैसे भी तो चाहिए। पैसे नहीं तो कैसे घूमोगे। साथ ही बिजनेस शुरू करना भी आसान नहीं है, पैसे चाहिए। लेकिन मैं आपको ऐसे आसान स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप कम बजट में अपना ट्रेवल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कम लागत में आप ये ट्रेवल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और साथ में अपने अनुभव शेयर करके ब्लॉगिंग से भी इनकम कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, अगर ब्लॉगिंग आप करते हो या सोच रहे हो यार कि इसमें मुझे यूट्यूब पे करियर बनाना है, ब्लॉगर बनना है, या ब्लॉगिंग लिखनी है, या ब्लॉगर जो वीडियो बनाते हो आप ट्रेवल के, तो आप वीडियो बनाना चाहते हो या ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो ट्रेवल एक्सपीरियंस तो चाहिए ही दोनों में। अब जाओगे तभी तो बनेगा, वीडियो बनना है या ब्लॉगिंग लिखना है। तो अब भाई इसके लिए अगर आप घूमने टहलने जाना है तो पैसे चाहिए। पैसे आप अलग से खर्च करोगे, जाओगे रहोगे होटल में, फिर जाओगे घूमने, कार का पैसा लगेगा, गाड़ी का पैसा लगेगा, तो ये सब पैसे लगेंगे। और फिर यूट्यूब से कब पैसा आपको आएगा, कब आपका वीडियो चलेगा, कब आपकी कमाई होगी, कोई निश्चित नहीं है। तो क्या किया जाए कि हमारा बिजनेस भी एक चालू हो जाए और हमें यूट्यूब से पैसा भी आने लगे, है ना। तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं और भी बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। तो आइए देखिए, सबसे पहले लोकल टूर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने शहर या आसपास के टूरिस्ट स्पॉट का पैकेज बनाइए। जैसे एक दिन की ट्रिप बनाइए, वीकेंड की ट्रिप बनाइए, लोकल घूमने की जगहें का आप ट्रिप बनाइए। इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आपका लोकल ट्रिप कैसे बनाएंगे, वीकेंड ट्रिप कैसे बनाएंगे, लोकल घूमने की जगह ये सब कैसे तय करेंगे, कैसे हम ये सब सेट करें, तो टेंशन मत लीजिए। सब पे मैं एक एक पॉइंट पे डिटेल से आज वीडियो में बताऊंगा। कई सारे आपके मैसेज मिले थे, जो वीडियो बने हैं तो आपने कई सारे मैसेज किए कि ये चीजें नहीं समझ में आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में जितने भी आपके मैसेज में आपने क्वेश्चन पूछे हैं, सबका मैंने पूरी टॉपिक लिख ली है और सब टॉपिक पे मैंने डिटेल से इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, लोकल टूर से शुरुआत कैसे करें ये आप विस्तार से समझो। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि शुरुआत में बड़े टूर की जरूरत नहीं है। शुरुआत में ही मत, आप पैसे कम हैं और अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आप विदेश की या भारत की ऐसा टूर का प्लान पैकेज मत बनाइए, है ना। आप अपने आसपास की जगहों से शुरुआत करके धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा जीत सकते हैं। देखिए, जब आप लोकल टूर कराएंगे तो आपको कई सारा एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। जब आप अपने पर्यटकों को लेके जाएंगे, घुमाएंगे, तो उनके जो फीडबैक मिलेगा, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उनको अच्छा लगा, क्या खराब लगा, तो ये आपको जब लोकल, और लोकल में आप भाई अपने क्षेत्र में आपकी बोली भाषा सेम है ना। तो बाहर आप जाओगे तो अगर साउथ में आप जाओगे तो वहाँ पे देखिए इंग्लिश है या वहाँ की भाषा है,
तो समझने में, बातचीत करने में दिक्कत होगी। लेकिन यदि लोकल टूर कराएंगे तो यहाँ पे, जैसे मैं भाई हमारी तरफ हिंदी बोला जाता है, तो लोकल टूर कराऊंगा तो लोग क्या है कि हिंदी में ही बोलते हैं, है ना, बातचीत भी आसानी रहेगी और मोल भाव भी अच्छे से मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं लोकल ही हूँ, यहीं का है। तो लोकल से अपना जब स्टार्ट करेंगे तो एक्सपीरियंस भी ग्राहकों का मिलेगा और आप सीखोगी भी। ठीक है, तो शुरुआत लोकल से आप कर सकते हो। अब देखो, अब एक दिन की ट्रिप करें स्टार्टिंग में, अब एक दिन की करिए या अभी बताते जाऊंगा मैं। तो एक दिन की ट्रिप कैसे करें वो आप देखो। लोकेशन चुने, अपने शहर से 50 से लेकर 150 किलोमीटर तक आसपास की जगहें खोजें, है ना, जहां घूमने, दर्शनीय स्थल देखने या एडवेंचर का मजा लिया जा सके। एडवेंचर ट्रिप क्या है और धार्मिक टूर क्या है और फोटो टूर क्या है, सबको मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। आपके जितने सवाल है, कोई सवाल को छोड़ूंगा नहीं, सब टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, बस देखिएगा पूरा। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे झील है, मंदिर है, पहाड़, पार्क, ऐतिहासिक स्थल, बोटिंग स्पॉट, आप देख लीजिए। ग्रुप बनाएं, दोस्तों, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज से लोगों को जोड़ लीजिए। 5 से 15 लोगों का ग्रुप बनाना आसान रहता है। योजना बनाएं, दिन की ट्रिप का टाइम तय करें, टाइम सेट रखिए, जैसे सुबह 7 बजे शहर से चलना और शाम 7 बजे लौट आना है जहां से आप लेंगे। और अगर कहीं से भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी पर्यटक हैं, तो उनको टाइम एक होना चाहिए, भैया देखिए 7 बजे निकलना है और शाम 7 बजे तक टूर रहेगी। बीच में घूमने की जगह, खाने की जगह और जरूरी सामान की सूची बनाइए, है ना, कहाँ खाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ से क्या लेना है, ये सब की एकदम पूरी व्यवस्था लिखित रहे। नंबर 4, गाड़ी बुक करें, है ना, आप लोकल टैक्सी, टूरिस्ट वैन या बस बुक कर सकते हैं, जैसे आपके पास यात्री हैं। बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे रैपिडो, ओला, सवारी, लोकल ट्रेवल एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, या आपके जो परिचित टैक्सी वाले हों उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। गांव में और छोटे शहरों में कुछ लोग तो होते ही हैं परिचित आपके, जो कि कम पैसे, थोड़े जो बाजार वाले हैं जो आपको पहचानते नहीं, और जो पहचानते हैं तो पहचानने वाले थोड़ा पैसा कम आपका लगाएंगे, तो उनसे भी आप बात कर सकते हो। किराया पहले से तय करें, है ना, किराया पहले से तय करें, बाद में विवाद ना हो। जो भी आपका किराया है भाई, गाड़ी वाले से एकदम तय तमाम कर लीजिए कि इतना हम देंगे, समय इतना से इतना रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सारी चीजें तय कर लीजिए, ये समस्या ना आए, कोई विवाद ना हो। अगला देखिए, 5वां, खर्च का अनुमान बनाइए। गाड़ी का किराया, खाना, स्नैक्स, है ना, प्रवेश शुल्क अगर कोई है, भैया आप जा रहे हो वहां पे जो एंट्री गेट का, जो आप मान लीजिए कोई किला दिखाने जा रहे हैं, तो वहां पे जो एंट्री टिकट होगा, जो टिकट प्राइस होगा, उसका भी अनुमान लगा लीजिए कि टिकट प्राइस कितना है। अन्य खर्च जैसे पानी पे क्या खर्च होने वाला है, पार्किंग का खर्च क्या आएगा गाड़ी का, सब पे अनुमान आप लगा के एकदम पूरा हिसाब बनाएंगे, तभी तो पैकेज बनाएंगे जो भी टूरिस्ट आपके साथ घूमने जाएंगे। नंबर 6, सुरक्षा का ध्यान रखिए, जरूरी दस्तावेज रखें, सभी लोगों का नंबर एक जगह लिखें। ट्रिप शुरू करने से पहले सभी को नियम बता दें कि भैया इतने बजे इतना देर तक आप यदि उतर भी रहे हैं गाड़ी से देखने के लिए, तो बता दीजिए भाई देखिए इतने समय तक ही यहाँ पे रहना है, इसके बाद यहाँ से हम लोग निकल लेंगे, आधे घंटे 1 घंटे जैसा वो स्थान है। तो आप सबको बता के रखेंगे, हर चीज गाइड पहले ही कर देंगे कि यहाँ पे इतनी देर रुकना है, यहाँ पे इतनी देर खाना है, यहाँ से चलेंगे तो वहां रुकेंगे, हर चीज पहले ही अपना पर्यटकों को बताए रखिए कि सब एकदम अलर्ट रहें, है ना। और देखिए, वीकेंड ट्रिप कैसे करें, लंबे सफर की योजना, शनिवार रविवार के लिए पास के लोकप्रिय पर्यटन स्थल चुनें। उदाहरण जैसे मान लीजिए पहाड़ है, झील है, ऐतिहासिक कोई किले हैं, धार्मिक स्थल है, वन क्षेत्र है, ठीक है। नंबर 2, रात भर ठहरने की व्यवस्था, होटल या होम स्टे पर पहले से बुक करें। बजट विकल्प तलाशें, जैसे डॉर्मेट्री, गेस्ट हाउस। अब भाई देखिए किस तरह का आपने पैकेज बनाया है,
वीआईपी पैकेज है कि थोड़ा सा मीडियम पैकेज है, लोअर पैकेज है ना। तो आप उस हिसाब से डॉर्मेट्री या गेस्ट हाउस या होटल या वीआईपी होटल उस तरह से तो बुक करेंगे। तो सबका विकल्प तलाशी रहिए आप, है ना। किस तरह के कस्टमर हैं, आपके ग्राहक हैं, उसी तरह आपको सर्विस दे देनी है। ट्रिप पैकेज बनाएं, ट्रांसपोर्ट, होटल, खाना, गाइड, एक पूरा पैकेज, इसमें सारी व्यवस्थाएं आप दें। ग्राहकों से अग्रिम बुकिंग शुल्क ले लें, है ना, पैसा ले लीजिए भाई। चौथा देखिए, इवेंट या थीम ट्रिप कर सकते हैं। तो जैसे फोटो टूर है, एडवेंचर ट्रिप है, धार्मिक यात्रा है, इससे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। अब ये है क्या, फोटो टूर क्या है, एडवेंचर ट्रिप क्या है, धार्मिक यात्रा क्या है, सबको मैं बता रहा हूं आपको डिटेल में। बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए, सब कुछ सारे टूर आपको समझ में आएंगे। और आप अगर घूमने वाले हैं ना, आपको बिजनेस नहीं करना है, घूमने वाले हैं, तब भी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा भाई। वो आप ये देखोगे तो आपको कई टूरिस्ट प्लेस आपको पता भी लगेंगे। अब देखिए नंबर 1, फोटो टूर। यह बिजनेस उन लोगों के लिए है जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है। आप उन्हें ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जो तस्वीर खींचने के लिए बहुत खूबसूरत और खास हों। यह क्या है, ये क्या है, इसे आप समझिए। यह एक ऐसी यात्रा है जिसका मुख्य उद्देश्य फोटोग्राफी करना होता है। इसमें आप सिर्फ घुमाते नहीं हैं, बल्कि लोगों को अच्छी तस्वीर लेने के लिए सही जगह, सही समय, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, है ना। जैसे आप पहाड़ों पे कहीं कहीं का सूर्योदय बहुत अच्छा होता है, कहीं कहीं सूर्यास्त बहुत अच्छा होता है ना। तो ये सब चीजें और सही एंगल भी बताते हैं। इसके लिए शौकिया और पेशेवर फोटोग्राफर, इंस्टाग्राम। अब किसके लिए ये व्यवस्था है, फोटो टूर कौन करता है, ये आप देख लीजिए। जैसे शौकिया और पेशेवर फोटोग्राफर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर हैं, और जो आजकल तो भाई फोटो बिल्कुल उनको शौक है कि हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फोटो अच्छी अच्छी रोज लगती रहे, तो ये लोग भी आपके ग्राहक रहेंगे। वो लोग जो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए अच्छी तस्वीर चाहते हैं। क्या जरूरी है, अब ये समझिए क्या जरूरी है। इसके लिए फोटोग्राफी की समझ होनी चाहिए, आपको खुद फोटोग्राफी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके साथ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, एक आप फोटोग्राफर साथ में ले सकते हैं, वो सिखाएगा सबको, जो लोगों को सिखा सके। खूबसूरत जगहों की जानकारी, आपको छिपी हुई और अनोखी जगहों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। कहाँ पे सीन, कहाँ पे बेहतरीन फोटो आएंगे, कहाँ पे बेहतरीन स्थान है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जिससे बेहतरीन तस्वीरें आपके पर्यटकों को मिल सकें। सही प्लानिंग, किस मौसम में कौन सी जगह अच्छी रहेगी, लगेगी, और दिन के किस समय रोशनी सबसे अच्छी होती है, कितने बजे कहाँ लेके जाना है, कितने बजे आपको सूर्यास्त का लेना है, सूर्योदय का लेना है, दोपहर की फोटो लेनी है, सबका टाइम एकदम करेक्ट रखना होगा कि करेक्ट समय पे जो पर्यटक हैं वो आपके पहुंच सके और फोटो ले सकें। इसकी प्लानिंग जरूरी है। कमाई कैसे होगी, भाई कमाई कैसे होगी, बिजनेस कर रहे हो तो कमाई होनी चाहिए ना, कहां से करोगे आप, वो आप जानो। आप प्रति व्यक्ति एक पैकेज फीस लेते हैं, जिसमें यात्रा, रहना, खाना, फोटोग्राफी, गाइडेंस शामिल होती है। यह सामान्य टूर से महंगा होता है, क्यों, क्योंकि आप एक स्किल फोटोग्राफी भी सिखा रहे हैं। भाई इस एंगल से आपको लेना है, ऐसे फोटो खींचना है, वो फोटोग्राफर जो होगा सिखाएगा ना, तो एक सामान्य जो आपका टूर होगा उससे तो महंगा पड़ेगा ही। अब उदाहरण आप समझ लो, लद्दाख में लैंडस्केप फोटोग्राफी टूर करा सकते हो आप, वाराणसी के घाटों पर स्ट्रीट फोटोग्राफी टूर करा सकते हो, राजस्थान के किलों महलों का आर्किटेक्चरल फोटो टूर करा सकते हो, उत्तराखंड में बर्ड वाचिंग, पक्षियों की फोटोग्राफी ट्रिप करा सकते हो आप। अब आ जाओ दूसरा नंबर, एडवेंचर ट्रिप। ये क्या है, यह बिजनेस उन लोगों के लिए है जो रोमांच, थ्रिल पसंद करते हैं। इसमें घूमने के साथ साथ कोई साहसिक गतिविधि भी शामिल होती है। यह क्या है, यह ऐसी यात्रा है जिसमें ट्रैकिंग, राफ्टिंग, कैंपिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग जैसी रोमांचक गतिविधियां शामिल होती हैं। ये जो एडवेंचर ट्रिप है ये किसके लिए है,
आइए बताता हूं आपको। युवा और जो कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए रहेगा भाई, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो होती हैं जो टीम बिल्डिंग के लिए बुक कराएंगे। फिटनेस और रोमांच के शौकीन लोग आपका ये ट्रिप बुक कराएंगे। तो क्या जरूरी है? सुरक्षा सबसे पहले, आपके पास सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, अच्छी क्वालिटी के उपकरण और फर्स्ट एड की पूरी सुविधा होनी चाहिए। परमिट और लाइसेंस, कई एडवेंचर गतिविधियों के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत होती है। ठीक है। अनुभवी टीम, आपकी टीम को उस इलाके के एडवेंचर एक्टिविटी का गहरा अनुभव होना चाहिए। ऐसी टीम आपको रखनी पड़ेगी। अगर गए हैं तो हाँ भाई, लोकल लोगों को जोड़ना पड़ेगा, या जो एक्सपर्ट हैं उस चीज के लिए उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। कमाई कैसे होगी? पैकेज में गतिविधि, भाई जो पैकेज लेंगे उससे आपकी जो आपने कमीशन लगा दिया। ट्रेनर की फीस, जो ट्रेनर की फीस लगेगी उसमें कमीशन। उपकरण का किराया, रहना खाना और ट्रांसपोर्ट शामिल है, सब पे कमीशन वाला जो पैसा वो भी आपकी कमाई होगी। सुरक्षा और अच्छे उपकरणों के कारण आप अच्छी कीमत चार्ज कर सकते हैं। उदाहरण आप समझो, जैसे ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग। ठीक है। ऋषिकेश में रिवर का राफ्टिंग और कैंपिंग एक रोमांचक और प्रकृति अनुभव होता है। साहसिक यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों को बेहद पसंद आता है। और इसके बारे में विस्तार से मैं आपको समझा दे रहा हूं, इसे आप समझिए। जो रिवर राफ्टिंग जैसे आप करना भी चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, तो क्या क्या है, क्या क्या पैसे कैसे लगते हैं, ये सब आप जान जाओगे। तो रिवर राफ्टिंग क्या है पहले ये समझो। रिवर राफ्टिंग एक एडवेंचर वाटर स्पोर्ट है जिसमें लोग रबड़ की नाव राफ्ट में बैठकर तेज बहाव वाली नदी में यात्रा करते हैं। ऋषिकेश में यह गंगा नदी में किया जाता है, जो अपनी साफ और तेज धाराओं के लिए मशहूर है ना। और लद्दाख में भी मैंने देखा था रिवर राफ्टिंग करा रहे थे। ठीक है। तो कई स्थान हैं, आप देख सकते हो कहां आपको अच्छा लगता है। ये एक बस आपको जानकारी के लिए मैंने ले लिया है और इंटरनेट से लिया है मैंने जानकारी। राफ्टिंग का मुख्य रूट्स, अब यहाँ की जो राफ्टिंग जो मुख्य रूट्स है वो क्या है वो आप देख लो। भाई ये इंटरनेट से लिया हूं, अब ज्यादा क्या है वो आप देख लेना, है ना। मैं इसकी पक्का नहीं कर सकता कि इतना ही पैसा होगा या इतनी दूरी होगी, बस एक नॉर्मली आपको समझाने के लिए यहाँ पे आंकड़ा लिखा है। ठीक है। तो राफ्टिंग का मुख्य रूट्स आप समझ लीजिए। रूट जैसे हो गया, आप देखो ब्रह्मपुरी से लक्ष्मण झूला। ठीक है। अब दूरी मान लीजिए उसकी हो गई 9 किलोमीटर और रैपिड्स की संख्या हो गई देखिए 3। समय हो गया 1 घंटा, है ना। अब कठिनाई का स्तर क्या रहेगा? आसान। भाई इसमें 9 किलोमीटर ही जा रहे हैं और 1 घंटे का समय लगेगा और जो है रैपिड्स की संख्या 3 है। अब ऐसे आप बढ़ता जाएगा, मध्यम और कठिन इस तरह होता जाएगा। किलोमीटर आपके बढ़ जाएंगे, है ना, और पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह के रेट तय होते हैं। सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, लाइफ जैकेट, पैडल अनिवार्य होते हैं। कीमतें 6 से 1500 तक, दूरी और रैपिड्स के अनुसार। अब कितनी नाव आप बुक कर रहे हैं, अब कौन सा आप बुक कर रहे हैं, 9 किलोमीटर वाला कर रहे हैं कि 16 वाला कर रहे हैं कि 27 वाला कर रहे हैं, तो जैसे दूरी रहेगी उस हिसाब से पैसा लगेगा। कितने नाव बुक कर रहे हैं उस हिसाब से पैसा रहेगा। ठीक है। तो रिवर राफ्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए अगला, कैंपिंग क्या होता है। ठीक है। ये भी समझो आप। कैंपिंग में आप नदी किनारे या जंगलों में टेंट में रुकते हैं, जहां आपको प्रकृति के बीच रात जो है बिताने का मौका मिलता है। ऋषिकेश में शिवपुरी, कौडियाला और ब्रह्मपुरी जैसे स्थान कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अब कैंपिंग में क्या क्या होता है ये आप समझ लो। टेंट में रहना, आपको टेंट में रहना है, बेसिक से लेकर लग्जरी टेंट तक। अब आप कैसा पैसा खर्च करते हैं उस हिसाब से आप टेंट बुक करा सकते हो। बोन फायर और म्यूजिक। ठीक है। लोकल भोजन और चाय, जो वहां के लोकल भोजन है, चाय है, उसका मजा लीजिए। बोन फायर और म्यूजिक का मजा लीजिए। अब मैं तो राजस्थान गया था तो वहां पे जो राजस्थानी डांस होता है बोन फायर रात का, तो उसको मैंने ज्वाइन किया था। अब देखिए आगे, ट्रैकिंग। यहां पे ट्रैकिंग, क्लिफ जंपिंग, बर्ड वाचिंग एक्टिविटीज आप कर सकते हो। अब क्यों करें, क्या मजा आएगा भाई इसको करके, तो ये भी आप जान लो। प्रकृति के करीब रहने का आपको मौका मिलेगा। आप जो है हमेशा लाइट शहरों में हैं,
लगातार लाइट का प्रकाश है और गाड़ी की आवाज है ना। तो जब आप ये कैंपिंग करोगे तो आपको क्या होगा, प्रकृति में रहने का मजा मिलेगा। जो प्रकृति होती है, जो प्राकृतिक लाइट होती है, रात की लाइट होती है, दिन में कैसा माहौल होता है, शांत एकदम, चिड़ियों का आवाज, है ना। तो वो फील आपको कैंपिंग में मिलेगा, है ना। और मानसिक शांति, रोमांच का मेल होगा, एक अलग एहसास होगा आपको। दोस्तों, या परिवार के साथ आप यादगार अनुभव कैंपिंग में कर सकते हैं। आ जाइए अगला, हिमाचल प्रदेश में ट्राइंड या केदार कांठा ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग कर सकते हो हिमाचल प्रदेश के ट्राइंड में या केदार कांठा में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो यार कि ट्रैकिंग क्या है, इसे आप जान लो। ट्रैकिंग एक साहसिक गतिविधि है जिसमें लोग पहाड़ों, जंगलों या प्राकृतिक स्थानों पर पैदल यात्रा करते हैं। इसका मकसद होता है प्रकृति के बीच चलना, ऊंचाई पर पहुंचना और रास्ते में आने वाली चुनौतियों को पार करना, ठीक है। ट्रैकिंग में क्या क्या होता है भाई, ये आप समझ लो। पैदल यात्रा होती है, पहाड़ी रास्तों पर चलना, चढ़ाई उतराई, है ना, नदी के किनारे से चलना। तो इस तरह ये होती है आपकी ट्रैकिंग। और कैंपिंग, रात में टेंट में रुकना, बोनफायर, ये हो गई आपकी कैंपिंग, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य, आपको बर्फ से ढके पहाड़, घटी और घाटियां, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। कैंपिंग के बारे में तो आपको बताया था क्या क्या होता है। तो आप ट्रैकिंग, कैंपिंग, रात में रुकने के लिए आप कैंपिंग करेंगे, है ना। शारीरिक और मानसिक चुनौती, थकान, मौसम, ऊंचाई, सबका आपको सामना करना पड़ेगा। एक अलग माहौल मिलेगा, वहां कोई गाड़ी ऐसा कुछ तो चलने वाला नहीं है और गाड़ी के लिए आप गए भी नहीं हो। तो आप जब चलोगे, चढ़ाई पे चलोगे, तो एक अलग आपको जो है चुनौती आपको मिलेगी। वहां पे टीम वर्क और गाइड अक्सर ग्रुप में किया जाता है, साथ में गाइड भी होते हैं। ट्रैकिंग क्यों करें, इसे आप समझें। साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है, शांति और मानसिक सुकून मिलता है, नई जगहों और संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। त्रियुंड ट्रैक, अब इसको समझ लीजिए। तो ये है धर्मशाला के पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ऊंचाई इसकी आप देख लो 2828 मीटर है, 9 किलोमीटर है, 4 से 6 घंटे लगते हैं। कठिनाई स्तर आसान से मध्यम होता है। खासियत क्या है, शुरुआती ट्रैकर्स के लिए यह आदर्श है। धौलाधार पर्वत और कांगड़ा घाटी से का शानदार दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। कैंपिंग के लिए बेहतरीन स्थल है। अब आ जाइए, दूसरा ट्रैक जो होता है केदारकंठा का। हालांकि ये उत्तराखंड में है, हिमाचल के पास ही स्थित है और अक्सर साथ में देखा जाता है। साथ स्थान देखिए कहाँ पे है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उत्तरकाशी में, ठीक है। ऊंचाई जो है इसकी 3810 मीटर है, 12500 फीट में अगर आप नापना चाहें तो। दूरी 20 किलोमीटर की है, 4 से 5 दिन का ट्रैक होता है। कठिनाई मध्यम स्तर की रहती है। खासियत, विंटर ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है, बर्फ से ढका होता है ना। और 360 डिग्री हिमालयन व्यू मिलता है यहाँ से। कैंपिंग, स्नो ट्रैकिंग और स्टार गेजिंग का अनुभव मिलता है। अब आप कहोगे यार स्नो ट्रैकिंग क्या है ना। कैंपिंग को तो मैंने आपको बता दिया। अब आप कहोगे स्नो ट्रैकिंग क्या है या स्टार गेजिंग क्या है, ठीक है। तो आइए इसे भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जानिए स्नो ट्रैकिंग क्या है। स्नो ट्रैकिंग यानी बर्फ से ढके पहाड़ी रास्तों पर पैदल यात्रा करना, ठीक है। यह ट्रैकिंग का एक रोमांचक रूप है जो सर्दियों में किया जाता है, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में। इसमें क्या होता है भाई, अब इसे आप समझो। बर्फ पर चलने के लिए खास जूते और गियर, सफेद चादर जैसी घाटियां और पेड़, हर कदम पर फिसलन, चुनौती और रोमांच, सांसें तेज, दिल धड़कता, लेकिन जो नजारे हैं वो लाजवाब, ठीक है। और महसूस ऐसा होता है जैसे आप किसी फिल्मी सीन का हिस्सा हो, जहां हर मोड़ पर प्रकृति आपको चौंकाती है ना। तो एक अलग एहसास आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आ जाइए, स्टार गेजिंग क्या है भाई, इसे आप समझ लो। स्टार गेजिंग यानी रात के आसमान को निहारना, दूर दूर तक फैले तारे, आकाशगंगा और कभी कभी उल्का पिंड भी। ये अनुभव ट्रैकिंग के बाद कैंपिंग साइट पर
होता है, जहां शहर की रोशनी नहीं होती। अब इसमें होता क्या है भाई, इसको आप जान लो। खुले आसमान के नीचे आप लेटते हैं, तारों की चमक देखते हैं, जैसे कोई कहानी कर रहे हो। शहरों में आप देखिए तो जो प्रदूषण है उससे पूरे तारे आप ढक गए हैं, और इतने अपार्टमेंट हैं और जो फ्लैट हैं कि आप छत तो जल्दी पहुंच ही नहीं पाते, और पहुंच भी जाएंगे तो रात में कभी सो के वो नज़ारे नहीं मिलेगा कि तारे देख पाए, है ना। और वो मजा अगर दिख भी गया तो मजा नहीं आएगा जो आप जैसे जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ का अभी मैंने चर्चा किया है, तो वहां पे जाएंगे तो जो वो मजा है वो आपको वहीं पे मिलेगा, है ना। और देखो, टेलीस्कोप से ग्रहों और तारों को देखना अगर उपलब्ध हो तो वहां पे मानसिक शांति और ब्रह्मांड से जुड़ाव का एहसास। कल्पना कीजिए आप वो उस पहाड़ी पर खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं, तारों की चमक आप देख रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, आप शांत मन से देख रहे हैं। फील करिए, तो फील करने में कितना मजा आएगा आप सोचो। शहर से दूर हो आप, एक शांति पहाड़ पे, है ना। और टेलीस्कोप से और जो अगर कुछ चीजें उपलब्ध है तो तारों का आप नजारा लीजिए, देखिए कैसे तारे, टूटते हुए तारे दिख रहे हैं यदि, है ना। और भी क्या गतिविधियां हो रही हैं। शांत मन से अगर आकाश को आप देखिए तो एक अलग आप ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करेंगे। महसूस ऐसा होता है जैसे आप खुद को भूलकर ब्रह्मांड का हिस्सा बन गए हों। कभी भी आप ध्यान दीजिए, अगर आकाश की तरफ कभी शांत मन से लगातार आकाश को, तारों को देखते होंगे तो आप भूल जाते होंगे कि मैं कहीं पे छत पे हूँ या जमीन पे लेटा हूँ। आपको लगेगा कि बिल्कुल मैं ब्रह्मांड में आ गया हूँ, है ना। तो ये एहसास एक गजब का एहसास होता है भाई। और देखिए, गोवा या अंडमान में स्कूबा डाइविंग कोर्स, है ना। स्कूबा डाइविंग कोर्स क्या है भाई, इसे आप समझ लो। स्कूबा डाइविंग कोर्स एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें आपको पानी के नीचे सुरक्षित तरीके से सांस लेने, तैरने और समुद्री जीवन को देखने की कला सिखाई जाती है, खास उपकरणों के साथ। ठीक है। कोर्स के मुख्य चरण को आप समझिए। पहला सैद्धांतिक प्रशिक्षण है, डाइविंग के नियम, सुरक्षा उपकरणों की जानकारी, वीडियो और लेक्चर के जरिए सीखना। पूल ट्रेनिंग होती है, ये आपकी जब सैद्धांतिक पढ़ाई हो जाएगी, प्रशिक्षण हो जाएगा, तो आप फिर पूल में आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे स्विमिंग पूल में अभ्यास कराया जाएगा, मास्क, फिन, ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल आपको पहनना है, मास्क कैसे लगाना है, कैसे पूल में आपको तैरना है वो आपको सिखाएंगे। नंबर 3, ओपन वाटर डाइविंग। अब उसके बाद जब आप एकदम ट्रेंड हो जाएंगे तब आपको समुद्र में असली डाइविंग कराएंगे, प्रशिक्षक के साथ आप गहराई में आप तैरेंगे, है ना। गोवा और अंडमान में खासियतें, यहाँ पे स्थान जैसे गोवा है तो गोवा में शुरुआती लोगों के लिए आसान, कम गहराई और सस्ती कीमत पे आप सीख सकते हो इस कोर्स को। और अंडमान में आप अगर जाओगे तो देखो आप वहाँ पे साफ पानी, रंग बिरंगी मछलियाँ, मूंगे, गहराई ज़्यादा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। तो आप कहाँ पे सीखना चाहते हो, जाना चाहते हो और डाइविंग करना चाहते हो, आप चाहे गोवा में आप जा सकते हो, अंडमान में जा सकते हो, है ना। तो प्रमुख कोर्स जैसे आप देखिए SSI, स्कूबा स्कूल्स इंटरनेशनल, PADAI, है ना, प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर्स, है ना। बाकी दोस्तों आप ये बताओ कि इसके अलावा भी कहीं पे गोवा अंडमान के अलावा भी कोई आप जानते हो जहाँ पे स्कूबा डाइविंग का कोर्स कराया जाता है। अगर आप जानते हो या आपने स्कूबा डाइविंग का कोई कोर्स का अनुभव है आपके पास तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको और सीखने को मिले और भी उनका अनुभव बढ़े। समय जो है 2 से 4 दिन लगता है। योग्यता जो है 10+ उम्र, स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य होना चाहिए। कीमत 4,000 से 12,000 तक, ठीक है, तक स्थान और स्तर के अनुसार होता है। अब आ जाइए अगला, बीर बिलिंग
पैराग्लाइडिंग टूर। बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग टूर क्या है, इसे आप समझ लो भाई। बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश में स्थित एशिया का सबसे प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल है। यहाँ से आप पहाड़ों की ऊंचाई से उड़ान भरते हैं खुले आसमान में पक्षियों की तरह। अब मुख्य बातें इसकी समझ लीजिए। बिलिंग टेक ऑफ पॉइंट 2400 मीटर ऊंचाई पे, बीर बिलिंग लैंड पॉइंट 1400 मीटर, उड़ान की दूरी 10 से 15 किलोमीटर, समय 15 से 30 मिनट। सीजन क्या होता है, मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर तक। कीमत क्या होती है, 2500 से लेके 5000, पायलट के साथ उड़ान। ठीक है, टूर में क्या क्या होता है अब ये जान लो भाई। ट्रेनिंग और सुरक्षा का निर्देश, टैंडेम फ्लाइट अनुभवी पायलट के साथ उड़ान, 360 डिग्री व्यू, धौलाधार रेंज, घाटियां, जंगल, वीडियो रिकॉर्डिंग, हेलमेट कैमरा से यादगार पल होते हैं। अब आ जाइए नंबर तीसरा पॉइंट, धार्मिक यात्रा। ठीक है, भारत में धार्मिक यात्रा का बाजार बहुत बड़ा और हमेशा चलने वाला है। यह बिजनेस श्रद्धा और सुविधा पर आधारित होता है। आप भी घर में देखते होंगे तो जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं तो वो धार्मिक यात्रा जरूर करते हैं। और चार धाम की यात्रा प्रसिद्ध है। और भी जो स्थान है भाई, जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बड़े लोग हैं अपने जीवन में एक बार जरूर जाना चाहते हैं। तो ये क्या है इसे आप पहले समझ लो। यह लोगों को तीर्थ स्थानों और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने का बिजनेस है। इसमें आप उनके आने जाने, रहने, खाने और दर्शन की व्यवस्था करते हैं। किसके लिए है ये आप जानिए। वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया, परिवार जो साथ में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक समूह और समितियां, है ना, तो ये सब धार्मिक यात्रा करते हैं। अब क्या जरूरी है इसमें ध्यान दीजिए, विश्वसनीयता। यह बिजनेस भरोसे पर चलता है। आपको हर सुविधा समय पर अच्छी क्वालिटी देनी होगी, है ना। आराम का ध्यान रखना होगा, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरामदायक ट्रांसपोर्ट। होटल में ग्राउंड फ्लोर के कमरे, भाई बुजुर्ग हैं तो उनको चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी तो ग्राउंड फ्लोर का आपको कमरे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और सात्विक भोजन जैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गहरी जानकारी, आपको मंदिर के खुलने बंद होने का समय, पूजा आरती का समय, उस समय के महत्व की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लाइन लगती है या कोई वीआईपी एंट्री भी है उसकी भी जानकारी आपको रखनी होगी कि किस तरह के गेस्ट हैं। अगर वीआईपी गेस्ट हैं आपको तो वीआईपी का जो फीस लग के दर्शन होता है, और जो सामान्य हैं गरीब हैं तो उस हिसाब से आपको ये सारी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। कमाई कैसे होगी, आप एक पूरा पैकेज बनाते हैं जिसमें बस, ट्रेन, फ्लाइट की टिकट, होटल, भोजन, लोकल ट्रांसपोर्ट और गाइड की सेवाएं शामिल होती हैं, है ना। तो जो पैकेज आप बनाओगे उसमें क्या क्या रहता है, अब आप जिस चीज से आप ले जा रहे हो, चाहे बस से ले जा रहे हो, ट्रेन से ले जा रहे हो, फ्लाइट से ले जा रहे हो, तो उसकी टिकट की व्यवस्था, होटल, भोजन, रहने का, खाने का, लोकल ट्रांसपोर्ट, जो आप ट्रेन से उतरे होगे आप तो फिर भाई वहां से जो लोकल ट्रांसपोर्ट होगा, और गाइड की सेवाएं, गाइड वहां पे रहेगा तो सब जो आपके पर्यटक रहेंगे उनको बताने के लिए एक गाइड चाहिए ना, तो ये सारी व्यवस्था आपकी एक पैकेज में रहेगी। अब उस हिसाब से आपको पैकेज बनाना होगा। ग्रुप बुकिंग में आपको होटल, ट्रांसपोर्ट का अच्छा डिस्काउंट मिलता है जिससे आपका मुनाफा बढ़ता है। भाई एक साथ कहीं होटल में ही आप रुके, उनके 10 कमरे बुक हो गए तो आपको कंसेशन करेगा ना। अब आ जाइए उदाहरण समझ लीजिए। 4 धाम यात्रा जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आपने करा दिया। वैष्णो देवी दर्शन टूर पैकेज आपने करा दिया, है ना। तो वैष्णो देवी टूर पैकेज बिजनेस मॉडल अभी क्या है, कैसे आप इसे करेंगे इसे भी समझिए। टारगेट ऑडियंस तय करें, ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के श्रद्धालु जो पहली बार यात्रा कर रही हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, परिवार जो सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा चाहते हैं, धार्मिक संगठनों या समूह यात्राएं। ठीक है, पैकेज की रूपरेखा बनाएं। अब पैकेज भाई कैसे बनाओगे, है ना, इसका देखिए मैं यहाँ पे दिया हूं, इंटरनेट से ही मैंने ये जानकारी ली है बस समझाने के लिए, बाकी आप अपने बुद्धि विवेक से प्रयोग करिएगा। तो देखिए जैसे पैकेज के रूप में
बना लें। अब जैसे पैकेज बनाना है, कैसे आप बनाओगे, तो पैकेज का नाम मान लीजिए आपने कर दिया माता वैष्णो दर्शन यात्रा, है ना। बाकी आप जो भी करना चाहो, मतलब आपने नाम दे दिया, ठीक है। और दर्शन की सुविधा, है ना, कटरा भवन, कटरा से भवन तक, ठीक है। अब देखिए अवधि, समय जो लगना है वो आपका 3 से 4 दिन, है ना। शामिल सेवाएं क्या क्या रहेंगी, क्या क्या आप सेवाएं दोगे, तो ट्रेन या बस जिससे आप ले जाओगे, होटल में रुकना, खाना, गाइड वहां से जो गाइड रहेगा लेके जाएगा, बताएगा भाई ये चीजें हैं। पैसे आप पैकेज में कितना रख सकते हो, 8,000, 12,000, चाहे 8,000 से 12, जो भी आप कैसा आप रख सकते हो वही, वो तो आप हिसाब जोड़ोगे ना। और संपूर्ण तीर्थ यात्रा, आप जैसे आप पैकेज का नाम रख सकते हो, उसमें वैष्णो देवी आप दर्शन कराओगे, हरिद्वार घुमाओगे, अमृतसर घुमाओगे, है ना। और जो टाइम है 7 से 8 दिन का है, ट्रेन की व्यवस्था, जो टिकट है आप करोगे, होटल आप करोगे, भोजन और दर्शन टिकट, है ना। आपने 15 से 20 हजार पैकेज, जो भी आप, अब आप कितना आएगा क्या आएगा वो तो आप देखना। नंबर 3 आप आ जाओ, सेवाएं शामिल करें। तो ये अगर आपको, जैसा कि मैंने बताया कि अगर पैकेज आपको बनाने के लिए इस तरह का चार्ट मैंने दे दिया था कि इससे एक आइडिया आपको लग जाए कि यार पैकेज कैसे बनाएं और कैसे उसको नाम दें, कैसे कितना दिन करेंगे, कितना दिन में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो एक खाका मैंने दे दिया। बाकी अब आप देखना कि कैसे आप पैकेज कितने दिन का रखोगे, कहाँ कहाँ आप लेके जाने वाले हो, किस जगह से किस जगह ले जाने वाले हो, वो आप इस हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। अगला देखिए नंबर 3, सेवाएं शामिल करें। यात्रा व्यवस्था, ट्रेन या बस से ग्रुप यात्रा, रहने की सुविधा, कटरा में होटल या धर्मशाला, भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन, ब्रेकफास्ट और डिनर, है ना। अब चाहे डिनर लंच जो भी आप जितना उसमें घटाना बढ़ाना चाहें। गाइड, स्थानीय गाइड जो दर्शन की प्रक्रिया समझाए। बीमा मेडिकल सहायता, बेसिक ट्रेवल इंश्योरेंस दे सकते हैं। बुकिंग प्रचार, नंबर 4, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट से बुकिंग लें। यूट्यूब वीडियो बनाएं जिससे महिला श्रद्धालु गांव के दृश्य और यात्रा की झलक हो। आप जो श्रद्धालु आपके साथ जाएंगे उनकी फीडबैक भी ले सकते हैं, उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, जो उनका अच्छा एक्सपीरियंस है उसका वीडियो बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं, इससे आपका प्रचार भी होगा। स्थानीय मंदिरों और दुकानों में पोस्टर लगाएं। फेसबुक इंस्टा एड्स चलाएं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करें, है ना। तो ग्रामीण के क्षेत्र ज़्यादा ऐसा देखने को आता है कि ग्रामीण जो क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं, ज़्यादा तीर्थ करते हैं, है ना। तो आप इनको टारगेट कर सकते हो। 5वां नंबर, मुनाफे की रणनीति, ग्रुप डिस्काउंट देकर ज़्यादा लोग जोड़ें। ग्रुप डिस्काउंट का मतलब क्या है भाई, इसे आप समझ लो। जब कोई व्यक्ति अकेले यात्रा करता है तो लागत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर एक ही ग्रुप में 10-20 लोग आ जाते हैं तो होटल, बस, भोजन जैसी सेवाएं बड़ी बुकिंग होती है, आपको थोक रेट में चीजें मिलती हैं, प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है लेकिन कुल मुनाफा बढ़ता है। कैसे लागू होता है भाई, इसे आप समझ लो। जैसे ग्रुप की साइज मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहाँ पे ये चार्ट आप लोग देख लेना, है ना। अब जैसे ग्रुप की साइज है एक व्यक्ति, 12,000 प्रति व्यक्ति रेट है, कुल आमदनी 12 की आई, है ना। अब देखिए लागत 9,000 क्या आया, तो 3,000 बचत हो गए। अब यही अगर मान लीजिए 20 लोग हो गए तो देखिए प्रति व्यक्ति रेट आपने 9,000 कर दिया, है ना। अब देखिए रेट आपने कम कर दिया क्योंकि 20 लोग आपके पास हैं। देखिए प्रॉफिट पे आप नजर डालिए, यहाँ पे 3,000 प्रॉफिट था। उतना ही समय अगर एक व्यक्ति अगर आप ले जाते हैं घुमाने, और अगर 20 लोग हो गए तो कितना फायदा हो गया, 40,000 का फायदा हो गया, देखा ना। तो ऐसे अब यहाँ पे आपने 12,000 लिया था, यहाँ पे आपने 9,000 ही लिया था। तो ये होता है कि ग्रुप की साइज अगर बड़ी है तो आप कम करके भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता है प्रति व्यक्ति रेट कम करके भी आप ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक। और देखिए अगला, मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ रहा है। लोग सोचते हैं ग्रुप में जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा और सुरक्षित रहेगा। कोई भी अगर दोस्त यार हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो सोचती हैं कि इकट्ठे 2 4 6 लोग जाएं तो यार अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग
सहयोग कर लेंगे। तो ये लोगों का एक सभी सोच रहती है, सभी लोगों की है ना, ज्यादातर लोगों का। अब महिलाएं, बुजुर्ग, गांव के लोग ग्रुप में जाना पसंद करते हैं। इससे विश्वास और संतुष्टि दोनों बढ़ती हैं। अगला देखिए, चौथा, प्रचार कैसे दिखाएं। 10 लोगों का ग्रुप बनाओ, 2000 की छूट पाओ। महिला ग्रुप के लिए विशेष रियायत। गांव से सीधी यात्रा, ग्रुप में सस्ता और सुरक्षित। ठीक है। अब देखो अगला आ जाओ, बिजनेस टिप्स आप पकड़ लो। रेफरल स्कीम चलाएं। जो व्यक्ति 10 लोगों को जोड़ता है उसे 1000 बोनस दे दें। भाई अगर 10 लोग को जोड़ दिया तो 1000 प्रॉफिट आपका कितना बढ़ गया, तो 1000 दे भी सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, गांव के लोगों को जोड़े, जानकारी दें। स्थानीय मंदिरों और दुकानों से सहयोग लें, वहां से ग्रुप बनवाएं। होटल और ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्ट से कमीशन लें। भाई होटल में रुकवाएंगे, उससे भी आप कमाएं। ट्रांसपोर्ट जो आपका टैक्सी होगा, बस होगा, जो भी ट्रेवल वैन होगा, उससे भी आप कमीशन लीजिए। स्पॉन्सरशिप या धार्मिक संस्थाओं से सहयोग लें। अगला आ जाइए, नंबर 6, कानूनी और सुरक्षा। ट्रेवल एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रेशन करें। यात्रियों से लिखित सहमति और आईडी लें। लिखित सहमति और आईडी लेने का मतलब है कि आप अपने यात्रियों से एक छोटा सा फॉर्म या डिक्लेरेशन भरवाएं, जिससे यह बातें साफ हों। लिखित सहमति का मतलब आप समझ लो भाई, यात्री एक फॉर्म पर दस्तखत करके ये मानते हैं कि उन्होंने पैकेज की सभी शर्तें पढ़ ली हैं, जैसे यात्रा की तारीख, रिफंड पॉलिसी, शामिल सेवाएं। वे अपनी मर्जी से यात्रा कर रहे हैं। किसी भी मेडिकल या व्यक्तिगत स्थिति की जानकारी उन्होंने पहले ही दे दी है। यात्रा के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो वे एजेंसी को दोष नहीं देंगे, बशर्ते एजेंसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई हो। इससे आपका बिजनेस कानूनी रूप से सुरक्षित रहता है और यात्रियों को भी भरोसा होता है कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। ठीक है। अब आईडी लेना क्यों जरूरी है भाई, क्यों आईडी लोगे आप पर्यटकों से? तो देखिए, सुरक्षा के लिए हर यात्री की पहचान पक्की हो। होटल चेक इन और ट्रेन टिकट के लिए आईडी जरूरत पड़ती है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो परिवार से संपर्क किया जा सके। आईडी के उदाहरण, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। कैसे करें, अब ये आप देख लो। एक छोटा सा फॉर्मेट फॉर्म बनाएं, पेपर या व्हाट्सएप पीडीएफ में। ठीक है। उसमें नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, यात्रा की तारीख, आईडी नंबर, सहमति कॉलम सब बना लीजिएगा। यात्रियों से साइन या अंगूठा लगवाएं, उसका भी लिखवा लीजिएगा, जगह अपना सब फॉर्म में बना लीजिएगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन रखें। आप ग्रामीण यात्रियों व्हाट्सएप ऐप पर भेज सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। यात्री सहमति फॉर्म, है ना, माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा, कैसे फॉर्म रहेगा आप ये देख लो, है ना। इस तरह आप फॉर्म बनवा लेना। जैसे देखो, आपने लिखवा लिया कि भाई ऊपर यात्री सहमति फॉर्म, और आपने जो भी पैकेज बनाया है उसका नाम आपने लिख लिया। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा। ठीक है। अब बाकी आपका जो भी पैकेज का नाम होगा यहाँ पे नाम लिखवा दीजिएगा। कॉलम एकदम डिटेल से, देखिए मैं आपको दिखा दिया हूँ कि ऐसे ही बनवा लीजिएगा, है ना। जैसे यात्रा का नाम हो गया माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा, आयोजक का यहाँ पे नाम आपका स्पेस है, खाली है, और संपर्क नंबर, और उसके बाद यात्रा अवधि कितने से कितने करेंगे, यात्री का नाम क्या है और पूरा नाम, उसका उम्र कितना है, लिंग क्या है, पुरुष स्त्री, अन्य, मोबाइल नंबर, पूरा पता, है ना। ये सब सारे इंफॉर्मेशन वो आप ले लेंगे और इस तरह देखिए ये पूरा फॉर्म आप भरवा लेंगे। ये सारी चीजें, उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता, ये सब लिखवा लीजिएगा। पॉइंट आप देख लो, है ना। मैं यात्रा की सभी शर्तें और जानकारी पढ़ ली है ना। तो ये आप देख लो, आप लोग ये सारी चीजें पॉइंट आप लिखवा दीजिएगा। जैसे मैं अपनी मर्जी से इस धार्मिक यात्रा में भाग रहा हूँ या रही हूँ, वो अपना काट लेंगे। अगर रहा है तो अपने हिसाब से काट लेंगे, भर लेंगे। यात्रा के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में आयोजक को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बशर्ते उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई हो। मैंने अपनी सही पहचान और स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी दी है। ये
अपना जो भी यात्री रहेंगे बताएंगे। मुझे यात्रा के दौरान आयोजक द्वारा दी गई सेवाओं की जानकारी है। अब यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर या अंगूठा जो भी होगा निशान यहाँ पे करा लेंगे, तारीख समय लिखवा लेंगे, है ना। तो इस तरह आप फॉर्म बनवा सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप ले लेना। ये देखो, एक ये हो गया, यहाँ से ये मैंने फोटो बगल कर दिया है, तो एक स्क्रीनशॉट ये आप ले लो, दूसरा ये ले लो आप, और ये आप ले लो तीसरा। ठीक है, और ये आप ले लो हस्ताक्षर तारीख। ठीक है, अब इसको आप जो है फॉर्म अपना बना लीजिएगा। ठीक है, तो धार्मिक यात्रा का उदाहरण आपको मैंने बता ही दिया कि जो धार्मिक यात्रा में आप जैसे 4 धाम यात्रा कर सकते हो, वैष्णो देवी का टूर पैकेज कर सकते हो, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं आप दक्षिण भारत घुमा सकते हो, मदुरई, रामेश्वर, तिरुपति का आप टूर पैकेज बना सकते हो। अब आप कहाँ पे कितना आपका माइंड है, कितने स्टाफ हैं, कितना आप कर सकते हो वो आपके ऊपर है। जैसे बौद्ध सर्किट हैं, आप जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या जो बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है ना। तो इन जगहों पे आप घुमा सकते हो, वो आप देख लेना, टूर पैकेज बना लेना। इन सभी बिजनेस को शुरू करने के लिए सामान्यतः जो कदम है, जैसे आप एक थीम को पहले चुन लो, अपनी रुचि जानकारी के हिसाब से किसी एक थीम में विशेषज्ञता हासिल करें, बिजनेस प्लान बनाएं, कितना खर्च आएगा, कमाई कैसे होगी और मार्केटिंग कैसे करेंगे, पूरा खाका आप तैयार कर लो। कानूनी प्रक्रिया पूरी करें, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएं, पैन कार्ड बनवाएं, जरूरी लाइसेंस जैसे जीएसटी आप ले लें, नेटवर्क बनाएं, होटलों, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडरों, लोकल गाइडों के साथ अच्छे संबंध बनाएं ताकि आपको अच्छी कीमत पर बेहतर सर्विस मिल सके। ऑनलाइन उपस्थिति, एक अच्छी वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक बनाएं, अपनी यात्राओं की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर करें। ग्राहक सेवा पर आप ध्यान दें, आपके ग्राहक ही आपकी सबसे अच्छी मार्केटिंग है। जितना अच्छा आप एक्सपीरियंस आप अपने ग्राहक को दोगे, अपने पर्यटक को दोगे, तो वो जाएगा, कई लोगों को बताएगा भाई उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी। तो आपको देखिए, ग्राहक ही ग्राहक को तेजी से बढ़ाते हैं। जितना आपका प्रचार काम नहीं करेगा ना, उतना अगर एक ग्राहक दूसरे से बोलेगा तो उससे आपका प्रचार तेजी से होगा। तो अच्छा, हमेशा जो कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने का प्रयास करिए, और देखिए उन्हें एक यादगार और आरामदायक अनुभव दें ताकि वो बार बार आपके साथ यात्रा करें। नंबर 3 आ जाइए, लोकल घूमने की जगह कैसे चुनें और उपयोग करें। लोकल गाइड बने, है ना। अपने शहर की प्रसिद्ध जगहें, खाने पीने की दुकानें, ऐतिहासिक स्थल की खोजें और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। उससे आप भरोसेमंद गाइड बन सकते हैं, है ना। एक गाइड का भी बिजनेस देख लो आप। तो अगर आप अपने क्षेत्र में गाइड बनना चाहते हो तो आप क्या करोगे, रिसर्च कर लो अपने शहर की प्रसिद्ध जगहें क्या है, खाने पीने की जो प्रसिद्ध जगह, कौन सी प्रसिद्ध दुकान है, कहाँ पे अच्छी अच्छी नई चीजें क्या आई हैं, सब अपना पता करके रखो। ऐतिहासिक स्थल के पता किए रहो, के बारे में जानकारी इकट्ठा रखो, कब खुलता है कब बंद होता है, गाइड फीस क्या है, सब चीज इकट्ठा कर लो। तो आप एक भरोसेमंद लोकल गाइड आप बन सकते हैं, है ना। लोकल गाइड के भी आप बिजनेस कर सकते हो, आप काम कर सकते हो इस पे, है ना। अब इसमें देखिए कुछ एक भी रुपया लगना नहीं है आपके पास, बस आप बातचीत कर सकते हो, बस आपने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, लोकल गाइड हो गए, पैसे आपकी कमाई चालू हो गई। गाइड के लिए बनने के लिए क्या गाइडलाइन है, नियम, उसको आप देख लीजिएगा। छोटे पैकेज बनाइए, शहर के 5 बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट आपने ऐसे पैकेज बना लिया घुमाने के लिए। परिवार के साथ एक दिन की ट्रिप, ऐसे आपने पैकेज बना लिया। वीकेंड एडवेंचर ट्रिप, अब किस तरह के ऐसे अलग अलग पैकेज आपने बनाया है, तो जैसे ग्राहक होंगे या जिस तरह की व्यवस्था चाहते होंगे वो आपसे ले लेंगे। ग्राहकों को अच्छा एक्सपीरियंस दें, फोटो पॉइंट आप दें, खाने की बेहतरीन जगहें जो हों, शॉर्टकट रास्ते, ट्रिप के दौरान जरूरी टिप्स, सोशल मीडिया का उपयोग करें, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस, ट्रिप के फोटो और वीडियो डालें, इससे आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। इस तरीके से शुरुआत क्यों काम करेगी, कम निवेश में शुरुआत होगी,
लोगों का भरोसा धीरे धीरे बनेगा। आप खुद को लोकल ट्रेवल एक्सपर्ट के रूप में पेश कर पाएंगे। ट्रिप के साथ आप ब्लॉगिंग वीडियो से आय भी शुरू होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस के साथ ब्लॉगिंग कैसे करें, तो देखिए ये आप ऐसे आप घुमाते भी रहेंगे और आपकी ब्लॉगिंग भी होती रहेगी, और यूट्यूब से भी आपके एक समय आएगा जब आप वीडियो ढेर सारे अपलोड कर लेंगे या जो भी कैटेगरी है पूरी कर लेंगे, तो आपकी यूट्यूब से भी कमाई चालू हो जाएगी, है ना। तो अनुभव बढ़ेगा और बड़े टूर पैकेज प्लान कर सकेंगे। दूसरा नंबर देखिए, ग्रुप टूर आयोजित करें। दोस्तों या सोशल मीडिया से लोगों को जोड़िए, ग्रुप ट्रिप प्लान कीजिए। जितने ज्यादा लोग हो उतना ज्यादा मुनाफा। बुकिंग एप्स का इस्तेमाल करें। ट्रेन बस होटल बुक करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। इससे आपका समय बचेगा और लागत भी कम होगी। छोटी शुरुआत करें, पहले 2-3 ट्रिप प्लान करके देखिए, अनुभव मिलेगा, ग्राहक जुड़ेंगे और फिर आपका विश्वास बढ़ेगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ट्रेवल ब्लॉगर कैसे बने, है ना। तो काम तो आपका चालू है ही, कैसे बने अब ये भी आप देख लो। तो मोबाइल से ही शूट करो। अब भाई आप अभी जैसा कि मैंने कहा कि जो स्टार्टअप करोगे पैसे तो है नहीं, तो अब क्या करोगे आप, तो मोबाइल तो सबके पास होता ही है, एचडी क्वालिटी का कोई भी आप मोबाइल है तो एचडी क्वालिटी का मोबाइल आजकल सब में है ना। तो बस क्या करना है, मोबाइल उठाए, वीडियो बनाना चालू, बोलिए, है ना। कुछ मत माइक वाइक मत लीजिए, कुछ मत लीजिए, बस आप बोलिए और वाईटी जो क्रिएटर है यूट्यूब का वहीं से एडिट कर लीजिए, बस आपके वीडियो बन गए, अपलोड करिए। बाकी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप देख लो कैसे एडिट होता है, कैसे आवाज देते हैं, वॉइस ओवर कैसे देते हैं, बस देखे खत बन गया आपका। के अनुभव शेयर करें। अब देखो अब क्या करोगे आप, जो आप जैसे घुमा रहे हो तो आप भी अपना वीडियो बना रहे हो, तो आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, तो अच्छा आपका जो रियल अनुभव है वो आप शेयर करिए, है ना। ट्रिप की जानकारी, रास्ता, खाने पीने की जगह, खर्चा, ये सब शेयर करें। लोग असली अनुभव देखकर पसंद करते हैं, है ना। असली भाई जो रियल फील होती है उसको दर्शक देखते हैं, उनको आ, अच्छा भी लगता है, और रियल भाई वो चाहते भी हैं कि यार सही में क्या वहाँ क्या स्थिति होती है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक रेगुलर पोस्ट करें, है ना। और ट्रेंडिंग हैशटैग और लोकेशन टैग का इस्तेमाल करें। अपने बिजनेस से जोड़ें। वीडियो में अपने ट्रिप पैकेज का जिक्र करें। लोग आपको ट्रस्ट करेंगे और बुकिंग बढ़ेगी, है ना। तो अब देखिए, आपका वीडियो भी बन रहा है और अपने वीडियो में ट्रिप पैकेज का जो है वो बीच बीच में बता भी रहे हैं, व्यूअर्स भी को भी पता हो रही है, आपका प्रचार भी हो रहा है, आपका वीडियो भी चल रहा है और लोगों को विश्वास भी होगा, बुकिंग आपकी बढ़ेगी, है ना। पैसा कैसे कमाएं, अभी आप देखो, ट्रिप बुकिंग से पैसा, ग्रुप टूर पैसा लें, होटल या गाइड से कमीशन लें, यूट्यूब से पैसा मिलेगा जब आपका लगातार आप काम करते रहेंगे, तो जब कैटेगरी पूरी हो जाएगी तो आपको यूट्यूब से भी पैसा आने लगेगा। जैसे जैसे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे आप यूट्यूब से भी इनकम कर सकते हैं। ब्रांड प्रमोशन, लोकल होटलों, रेस्तरां, ट्रेवल प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हैं। आखिरी टिप्स, आ जाओ भाई, आखिरी टिप्स भी आपको बता दें। धैर्य रखें, कोई भी काम है, आप पढ़ाई करिए, बिजनेस करिए, कोई भी काम करिए, धैर्य रखिएगा भाई। पहले साल आपकी परीक्षा की घड़ी रहेगी, दूसरे साल बराबर, तीसरे साल से मौज चालू। थोड़ा सा इंतजार करिए और फिर आपका जैसे जैसे समय आप अच्छा हार्ड वर्क करते जाएंगे, स्मार्ट वर्क करते जाएंगे और आपकी पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। शुरुआत में कम कमाई होगी, लेकिन लगातार काम करेंगे तो आपके पास ग्रुप बढ़ेगा, आपका नाम बनेगा। ईमानदारी से काम करें, लोग भरोसा करेंगे, तभी आपका बिजनेस चलेगा। अपनी कहानी शेयर करें, आपकी यात्रा ही आपकी ब्रांड बनेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं और ट्रेवल के जरिए अपना बिजनेस और पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। कम पैसे में भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है।
तो ये टेंशन मत लीजिए यार मेरे पास कम पैसे हैं। आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया कि बिल्कुल भी पैसे नहीं है तब भी आप कमा सकते हो, थोड़े पैसे हैं तब भी बिजनेस करो, ज़्यादा पैसे हैं तब भी आप काम करो, है ना। तो पैसे को लेकर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ट्रेवल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए।